Welcome students. This is our 25th lecture on complex analysis. हमने लास्ट लेक्चर में CR कंडीशंस का प्रूफ किया था और हमने एक नेसेसरी कंडीशन की थी कि अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए हमने कंडीशंस की थी कि वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, जिनको हम CR कंडीशंस भी कहते हैं। बट अगर वो CR कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम इससे ये इंप्लाइज कभी नहीं कर सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पे। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसी की आज हम एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है जो इस तरह से हमको डिफाइंड है। हमको ये शो करना है कि वो 0,0 पे CR कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है और CR कंडीशंस में हमने ये पढ़ा था कि CR कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, z बार एंड z बार से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जब z नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास z बार होल क्यूब एंड मोड z होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस आयोटा वाई होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको ओपन करेंगे, वी गॉट एक्स क्यूब माइनस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब सेपरेट आउट करेंगे, देन वी गॉट u ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमने u एंड v जो हमारे पास ये फंक्शन से इनको फाइंड आउट किया। अब हम 0,0 पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ux जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा 0,0 में वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास u ऑफ 0 प्लस डेल्टा एक्स कॉमा 0 माइनस u ऑफ 0,0 and delta x and limit delta x approaches to 0। अब इस फंक्शन की देखो z इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ये था हमारे पास जब x एंड y नॉट इक्वल टू बोथ 0 होंगे एंड जब हमारे पास x कोमा वाई इक्वल टू 0,0 होगा तो यहाँ से u ऑफ x कोमा वाई 0 हो जाएगा और v एन वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा u ऑफ डेल्टा एक्स कोमा 0 माइनस 0 अपॉन डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास y 0 है तो ये 0 ये 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स क्यूब
अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, it comes out to be limit of delta x approaches to 0, उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स होल क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, y हमारे पास यहाँ पर 0 है, अपॉन डेल्टा एक्स एंड लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 विच इज इक्वल टू 1। Similarly, we find its partial derivative of y, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस u ऑफ 0,0 अपॉन डेल्टा वाई। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 एंड u ऑफ डेल्टा वाई कॉमा 0 माइनस 0 अपॉन डेल्टा वाई। तो ये हमारे पास इसमें अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास आपके पास ये बनेगा, ये लिमिट ऑफ अप्रोचेस टू 0 एंड u ऑफ 0 कॉमा डेल्टा वाई माइनस 0 एंड अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पर हमारे पास x 0 हो जाएगा, अगर ये x यहाँ पर 0 होगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन की लिमिट आपके पास 0 आ जाएगी। अब उसी तरह से हम v ऑफ x कोमा 0,0 फाइंड आउट करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास v ऑफ डेल्टा x कोमा 0 माइनस v ऑफ 0,0 अपॉन डेल्टा x, देन वी गॉट दिस फंक्शन। तो इसमें हमारे पास अब y 0 हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर y 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास 0 बन जाएगा, तो इसकी भी लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी। नाउ वी कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, v ऑफ 0 कोमा डेल्टा y माइनस v ऑफ 0,0 एंड डेल्टा y। अब हमारे पास यहाँ पर x 0 हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर ये x 0 होगा, ये x 0 होगा, वी गॉट लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई क्यूब अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर एंड अपॉन डेल्टा वाई। तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा वाई क्यूब अपॉन डेल्टा वाई क्यूब, इट कम्स आउट टू बी 1, और ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट 1। तो अब देखिए जो यू एक्स है हमारे पास, यहाँ से देखिए यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू 1 एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है वो 0,0 पे हमारी सी आर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन 0,0 पे सी आर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट फिर भी वो
इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका पार्ट प्रूफ करते हैं अब हम। तो अब हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करेंगे एट z इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगी, f ऑफ 0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ 0 अपॉन डेल्टा z एंड लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा z बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा z माइनस 0 अपॉन डेल्टा z एंड लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। तो ये बन जाएगी हमारे पास लिमिट ऑफ डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z whole square, and it comes out to be delta x plus iota minus iota delta y upon delta x plus iota delta y whole square। तो हमारे पास अब ये लिमिट जो है वो बन चुकी है। अब हम इसकी लिमिट को चेकआउट कर लेंगे हमारी अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स। इसके लॉन्ग हम इसकी लिमिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा y है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m डेल्टा x। तो जो ये लिमिट है हमारे पास वो चेंज हो जाएगी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x माइनस आयोटा m डेल्टा x अपॉन डेल्टा x प्लस आयोटा m डेल्टा y होल स्क्वायर, एंड इट कम्स आउट टू बी डेल्टा x। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा m, एंड नीचे भी हमारे पास डेल्टा x की जगह 1 प्लस आयोटा m, एंड दिस कम्स टू बी होल स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू बी दिस इट इज। तो अब ये हमारे पास x के इंडिपेंडेंट है, तो इसकी जो लिमिट आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1 माइनस आयोटा m अपॉन 1 प्लस आयोटा m होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो इसकी जो ये लिमिट होगी वो m के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर m को हम 1 देंगे तो इसकी लिमिट कुछ और आएगी, अगर m को हम 2 पुट करेंगे तो उसकी लिमिट कुछ नहीं आएगी। तो डैट मीन्स जो हमने इसकी लिमिट निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कि डिफरेंट पाथ के लॉन्ग इसकी जो लिमिट है वो डिफरेंट आ रही है। तो डैट मीन्स इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। डैट मीन्स f ऑफ z जो फंक्शन है हमारे पास इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काउंटर एग्जांपल है। मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच सेटिस्फाई द CR कंडीशन एट अ पॉइंट बट इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो आपको ये एग्जांपल आपको खुद वहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।